मणिपुरा मेन मार्केट में अभी अभी आग की खबर मिली और तुरंत ही दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर उस आग पर काबू पा लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी कोई जान माल का कोई ना तो नुकसान हुआ है और कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान केवल जो जालों का तारों का जो जंजाल इस मार्केट में हमेशा, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी आप सोचेंगे तो हमेशा यही तार का जंजाल नजर आता है और टूटी तारे और झुके झुके खंभे। तो देख लीजिए आप भी, ये खंभा भी किसी से झुका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो तारों का बोझ है वो ये खंभा नहीं झेल पा रहा। उसके चलते आप देख रहे हैं कि ये आग जो लगी है गोयल शूज के कोने वाले खंभे में इसकी आग लगी, जो कि एड्रेस बताया जा रहा है C146/1। और इसी आग को आगे सामने जो पकड़ लिया उसने, जो रही सी गणेश गारमेंट्स के इस खंबे ने इस आग को पकड़ा। और पकड़ने के बाद वैसे तो दमकल गाड़ी के आकर इस आग को काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी कंजेस्टेड मार्केट बताई जा रही है और बहुत ही जहाँ पे घनत्व रहता है हमेशा लोगों का, उस घनत्व के अंदर यह आग कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले सकती थी। और उस बड़े रूप को आज सूझबूझ के कारण जो दमकल की गाड़ियां समय पर रहते पहुंच गई, और पहुंचने के बाद यदि आग पर काबू पा लिया गया है तो हम धन्यवाद देते हैं और इस दमकल विभाग का। और ये आग पहली बार इस मार्केट में नहीं लगी, मैं आपको बता दूं इससे पहले भी इस मार्केट में इसी तरह से कारों में आग लगी, उसके बाद दुकानों ने इस आग को पकड़ा था और बहुत बड़ा नुकसान इसी मार्केट को झेलने में पड़ा था। लेकिन कब तक इस तरह की आग ये मार्केट पकड़ती रहेगी, क्योंकि तारों का जो जंजाल है, मैं आपको दिखाऊं यदि खंबे में दिखाना चाहूं तो आप देखिए कि मैं अगला खंबा आपको दिखाऊं कि एक जो आग पिछले वाले खंबे में पकड़ी है, उसी तरह से आप देखेंगे हर खंबे का हाल यही है। और इस खंबे का हाल ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे तारों का जंजाल है, तारों के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जो केबल वाले हैं, जो केबल ऑपरेटर हैं, वो भी अपनी किस तरीके से अपने तारों को इन्हीं खंभों पर लाद देते हैं। और कहीं ना कहीं इन खंभों का जो बोझ है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर खंभा झुका हुआ नजर आएगा। और झुका हुआ क्यों? क्योंकि ये बोझ ये खंभा नहीं झेल पा रहे हैं। और इसी के चलते पहले भी एक बार आग इसी मार्केट में देखने को मिली थी और आज दोबारा से एक और आग इसी मार्केट में देखने को मिली। कोई भी जान माल का कोई खतरा नहीं है और ना ही कोई खास नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि वक्त रहते जो दमकल ने इस पर काबू पाया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप देखिए कहीं ना कहीं BSS को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप इस तरह के जालों से लदा हुआ खंबा होगा, वो कब किस वक्त किस सेकंड किस पल में आग पकड़ लेगा और इसका क्या भयानक रूप होगा, यह अपने में असंगत है। और यह संचय बना रहेगा कारण कि जब तक ये जंजाल का कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से ये दूसरी बार का वाक्य है कि भजनपुरा की मैन मार्केट में आग को पकड़ा। और आप देखिए दमकल के गाड़ियां वहां पहुंचकर किस तरीके से अपना काम अपना श्रम जो उन्होंने निभाया। मैं चाहता हूं कि इस खबर को आप शेयर करेंगे तो शायद प्रशासन चेता जाए, और चेता जाएगा तो यह मार्केट में और खंबे यदि आपको दिखाऊं आगे इसी तरह के खंबे आगे भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं और खंबे भी दिखा देता हूँ कि हर खंबा, चाहे इस मार्केट का कोई भी खंबा आप देख लीजिए, जो वजन है उस खंबे की औकात से ज्यादा है। और इसी के चलते इसमें पहले भी एक बार आग और आज दोबारा आग। आप देखिए ये एक ही खंबा है और चारों तरफ का बोझ ये लगातार झेल रहा है। कब तक झेलेगा, किस पल तक झेलेगा, किस दिन तक झेलेगा, किस मिनट तक झेलेगा, नहीं अंदाजा लगाया जा सकता, क्योंकि जो इसकी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा इस पर कहीं ना कहीं वजन लाद दिया गया। ये कभी फल इसको भी आप मैं और खंबे आगे देखेंगे लगातार इसी तरह के खंबे पूरी मार्केट में मैं आगे तक चलता चला जाऊंगा और हर खंबे की हालत दिखाऊंगा कि हर खंबे की हालत क्या है। और ये देखिए कि ये एक जंजाल इस खंबे पे और है, कब तक किस पल तक किस समय तक ये झेल पाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। और लगातार ये दूसरी बार का वाकया आपको भजनपुरा की मेन मार्केट में देखने को मिला। मैं और आगे चलता हूँ, देखिए मोटी मोटी केबलें हैं और अगला भी खंबा यही हालत। और मैं जितना भी दूर तक निकल जाऊं, आपको यदि तस्वीरों में दिख रहा होगा तो तस्वीरों में खंभों की जो हालत है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी, ये हालत। तो कब तक इसी तरह के ये खंभे वजन को झेलते रहेंगे? और यदि ये वजन नहीं झेलेंगे तो किसी भी पल किसी भी समय किसी भी पल यही हालत होंगे जो आज
दोबारा से भजनपुरा मेन मार्केट में देखने को मिले। और इस वजन को यदि आप कम नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप आग के गोले पर बैठे हैं, और ये आग का गोला कब फटेगा, किस वक्त फटेगा, किस पल फटेगा, यह कहना इस समय बड़ा मुश्किल है। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ दमकल की गाड़ियों का कि जो समय रहते, जो वक्त रहते यहाँ पहुंची, और वक्त रहते यहाँ पहुंचने पर इसने उन आग पर काबू पा लिया। और धन्यवाद है इस गाड़ी का, हम भी चाहते हैं सभी लोग धन्यवाद करें दिल्ली फायर सर्विस का कि इसने वक्त रहते यहाँ पहुंचकर इस आग को जो काबू पाया। नहीं तो यहाँ पे जिस तरीके का हालात है, उस हालात को देखकर तो यहाँ पर किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी टाइम, कभी भी आग लग सकती है। और जब तक इसका डेजू विभाग जो बीएसएफ का विभाग है वो इन खंभों की औकात से ज्यादा का वजन इनसे नहीं हटा लेगा, तब तक यही दृश्य आपको कभी भी, किसी भी पल, किसी भी दिन देखने को मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि इस प्रशासन को आपकी वक्त रहते यदि नहीं समझाया गया तो यह दूसरी बार का वाकया आज भजनपुरे की मेन मार्केट में देखने को मिला। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ, बना रहे हो यार, तो टाइम से पहुंचते हैं तो नहीं, मैंने तो धन्यवाद किया। ये बीएसएस का कमी है, बीएसएस की कमी है, यही दिखा रहा हूँ, यही दिखा रहा हूँ। किसी के लिए नहीं कह रहे हो, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये ये गलती बीएसएस की है। और बीएसएस यदि इन खंभों प्रशासन ने तो वक्त रहते कार्रवाई कर ली तो बच गए। हाँ, देखिए जनता भी यही कह रही है कि प्रशासन की कोई कमी आज नहीं मिली, और प्रशासन ने जो वक्त रहते अपनी फुर्ती को दिखाया, उस फुर्ती के चलते आज इस आग पे जो वक्त रहते काबू पा लिया गया। इस वक्त रहते काबू से जो जान माल का नुकसान है वो भी, और प्लस जो माल का नुकसान है वो भी बच गया। और फूका तो केवल वही खंभा जिस खंभे की वजह से ये जान माल का नुकसान हो सकता था, और फूकते रहेंगे, आग लगती रहेगी, क्योंकि यदि बीएसएफ नहीं चेताया तो यह जो मार्केट है इसमें हर खंबे की हालत आपको मैंने दिखाए, इस खंबे की हालत को देखिए आप लोगों ने मिलकर वक्त तो लगता है, थोड़ा सा वक्त तो लग जाता है गाड़ी को पहुंचने में। जितनी भीड़ वालों की मेहनत है कि इन्होंने करवाया काम, कितनी भीड़ यहाँ रहती है ये तो आपको भी जानते होंगे। कंजेस्टेड गाड़ी में गाड़ी का आना थोड़ा सा वक्त लग जाता है, आधा घंटा। यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, जिन्होंने मेहनत करी उनकी तो तारीफ करो। तो कौन कौन थे वो तो बताओ। ये है सर हमारे खड़े, देखिए दिल्ली पुलिस की भी गाड़ी मेहनत करी है। दिल्ली पुलिस जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उससे पहले पहुंची और अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। और उस वक्त यदि पुलिस की वजह से जो यहाँ पर तुतरी दिखाई गई और फुर्ती दिखाई गई, उस फुर्ती के चलते मैं धन्यवाद देता हूँ। कांस्टेबल अरविंद जी जो कि भजनपुरा थाने से हैं, वक्त रहते यहाँ पहुंचे। और अमित जी कांस्टेबल, आप देखिए वर्दी भी गीली हो गई, क्योंकि जो पानी की जरूरत इन्होंने उस वक्त पूरी की, उस जरूरत को जो फायर ब्रिगेड का काम रहा, लेकिन साथ के साथ जो दिल्ली पुलिस ने अपनी हेड कांस्टेबल सतीश जी और हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ हेड कांस्टेबल, ये चारों ड्यूटी पर तैनात अपनी पूरी जो खाकी का आज फर्ज है निभाते हुए। और लोग खुद कह रहे हैं, जनता खुद कह रही है कि आज यदि पुलिस वक्त पर ना होती तो शायद यह आग आज जान माल के रूप में खत्म होती। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस को
दिल की पुलिस का संज्ञान इस कोरोना काल में मिला और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम दिल्ली पुलिस के उन सभी जवानों का जो देखिए वक्त रहते इन्होंने मैं चाहता हूं यदि इस खबर को आप शेयर करेंगे जो प्रोत्साहन पुलिस को पहुंचता है उसी प्रोत्साहन के चलते आज दिल्ली पुलिस का सीना चौड़ा है और हम भी लगातार धन्यवाद दे रहे हैं और हम खड़े हैं। हम हमेशा हमारे स्टैंड विद दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस की हर कारगुजारी का हर कार्य की सराहना करते हैं और आज भी इनकी इसी बात को शुक्रगुजार करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आज इनके रहते और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का वक्त पर पहुंच जाना दोनों ही किसी भी जान माल को नुकसान से बचा लिया। और धन्यवाद है आप हालात देखिए, हालात ये है ये हालात इससे बहुत बुरे हो सकते थे यदि वक्त रहते इस पर काबू ना पा लिया जाता। मैं चाहता हूं लगातार शेयर करते रहें और लगातार इस खबर को यदि आप प्रशासन अधिकारी तक पहुंचाते हैं तो प्रशासन को अब इस वक्त चेताना होगा क्योंकि यदि प्रशासन चेता जाएगा तो शायद इस मार्केट के हर एक खंबे की जो हालत है वो सुधर जाएगी और सुधरने के बाद ये लगातार जो भजनपुरा मार्केट झेल रही है इससे इसको निजात मिल जाएगी।